खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि नेपरा ने एक बार फिर बिजली गिराने के लिए कमर कस ली। शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया है। नेपरा ने एक बार फिर बिजली बम गिराने के लिए कमर कस ली है। शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार हैं, जबकि नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की यकसा टैरिफ का फैसला भी जारी कर दिया है। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार हैं, जबकि नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया है। मज़ीद जान लेंगे नमरा रियासत से। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ाने की तैयारी कर ली है। वफाक की जानिब से नेपरा को ख़त लिखा गया था, जिसमें बिजली की कीमतों को यकसा टैरिफ यकीनी बनाने के लिए कराची समेत मुल्क भर में उसके लिए दरख्वास्त दी गई थी, जो अब जो है वो कबूल हो चुकी है। और यकसा टैरिफ के लिए 7.12% जो है वो टैरिफ को यकसा बनाने के लिए मुल्क भर में जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। और जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता हुआ सामने आ रहा है, और शहर कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल से आगाह है कि लोड शेडिंग जो है वो दिन ब दिन वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान है। असल में ये मेरा ख्याल है अवाम को मारने के मुतरादिफ है। यह मुतवस्सिल तबके की आबादी रहती है, कोरंगी क्रॉसिंग का इलाका है। 10,000 रुपये तनख्वाहें 15,000 16,000 बिल में चले जाते हैं। बाकी ये बच्चे आपके सामने मौजूद हैं जिनकी तालीम के अखराजात है, राशन है, गैस के टैरिफ इतना बढ़ा दिया है, तो आम आदमी कैसे गुजारा करे। इन लोगों को, गरीब लोगों को थोड़ा इनका टैरिफ कम करें। अगर टैरिफ कम नहीं कर सकते, कम से कम इनको बिजली तो दें, ताकि सुबह फ्रेश होकर अपने अपने कामों पे जा सकें। ना रात को सो पाते हैं, ना सुबह काम पे जा पाते हैं। सारे कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। आप मौजूद हैं, यहाँ लेडीज़ भी खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं। क्या करें ये? या तो हुकूमत एक नोटिफिकेशन निकाले कि इनको क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए, या इनके लिए कुछ कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में इस कदर इजाफा होता जा रहा है, तो उसके बदले में शहरियों को भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए। कम से कम बिला तातुल जो है वो बिजली की फरहमी को यकीनी बनाना चाहिए, जिसके लिए शहरियों की दरख्वास्त है मुतल्लिका इदारों से कि इस पर नज़रसानी करके कोई मौसर इक़दाम किए जाएँ। जी। कराची में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहर भर में सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजामात। शाह फैसल में यकुम मुहर्रमुल हराम से ही मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक पुलिस और इदारों की जानिब से दी गई सिक्योरिटी से मुतमईन है। मज़ीद जान लेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, मुहर्रम हराम की इब्तिदा से ही जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में मजालिस और छोटे जुलूसों का इनेकाद किया जाता है। सिलसिले में यकम मुहर्रम हराम से आज तक जो है वो इसी तरह जारी हो, और मुहर्रम के अयाम आखिर तक जो है वो इसी तरह मजालिस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त हम शाह फैसल नंबर 5 पर मौजूद हैं, और मजलिस जो है मरकज़ी जारी है। मुंतज़मीन से जानते हैं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, किस तरह जो है मुहर्रम हराम में जो है वो इदारों की जानिब से ताउन किया गया। अच्छा, मैं बताइएगा इदारों की जानिब से आपको क्या ताउन किया गया है, और सिक्योरिटी के हवाले से जो है खुशी तौर पर बताइए, इसलिए कि बहुत गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ से गुजर कर अज़ादार आते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास साथ तमाम इदारों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया, जिसमें खुसूसन रेंजर्स, पुलिस, तमाम इदारों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा, SHO साहब, DSP साहब खुद रेगुलर विजिट करते रहे। कभी कोई बड़े इवेंट आते हैं ना जिसके अंदर जुलूस होता है, तो ये टोटल ऊपर से हिदायत भी, रोड ब्लॉक होते हैं और ये गाड़ियाँ बिल्कुल दूर होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर SHO शाह फैसल कॉलोनी और DSP शाह फैसल कॉलोनी वो हमसे बज़ाते खुद आके मिलते हैं और इत्मीनान का इजहार करते हैं और मज़ीद इत्मीनान दिलाते हैं, और उनकी तरफ से मुकम्मल रहनुमाई हमें हासिल है कि ज़रा सी भी कोई आप ऊँच नीच देखें, हमें फ़ौरन कॉल करें, हम हाजिर हो जाएंगे। तो जिस तरह से उन्होंने मीटिंगों में फूल प्रूफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिक्योरिटी का, तो वो करके दिखा रहे हैं कि वाकई फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो है वो इनके अपने रज़ाकार जो हैं वो यहाँ पर साथ हैं, ताकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर ना हो और किसी शहरी को भी परेशानी ना हो, अज़ादार भी बआसानी जो मजालिस में है। सिक्योरिटी के हवाले से मुंतज़मीन जो है वो पूरी उम्मीद और मुतमईन दिखाई दिए। जी। शहर भर की तमाम इमाम बारगाहों में आज़ादारान हुसैन की जानिब से मजालिस आज़ा बर्पा की जा रही है। शान अहले बैत फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे राहिल बेग से।
माह मुहर्रम के साथ ही मजलिस इमाम हुसैन का भी आगाज़ हो जाता है। अज़ादारान हुसैन मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी मजलिस इमाम हुसैन बर्पा किए हुए हैं, जिसमें अहले बैत की शान को बयान किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ अलामा कासिम नजफी मौजूद हैं, जो कि अशरा पढ़ रहे हैं, जिसमें फजीलत बयान की जा रही है अहले बैत की, और मौजू है अनबिया और अहले बैत। तो अलामा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाहि व अलामा बरकातहू। साहब, अयाम अज़ा हैं और इन दिनों को एक मुसलमान को किस तरह से गुजारना चाहिए, किस अकीदत के साथ माह मुहर्रम को गुजारना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार के जानिब से ये हुक्म है कुरान करीम में भी कि मा बकत अलैहिमुल समाउ वल अर्ज़। कुछ लोग ऐसे थे जिन पे ना आसमान ने गिरिया किया ना ज़मीन ने गिरिया किया, मगर इसका मतलब इसी कायनात में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे आसमान ने भी गिरिया किया, ज़मीन ने भी गिरिया किया। पैगाम आपने का एक जुमले कहूँगा कि कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। परवरदिगार पसंद करता है उसे जो हुसैन इब्न अली की मोहब्बत से दिल को सजा ले। आज उम्मत मुस्लिमा में किस चीज़ की कमी नज़र आती है? माह मुहर्रम के हवाले से क्या मैसेज? अहम चीज़ यही है, आपने मौजू का कहा तो मौजू में एक जुमला में पेश कर दूँ। देखिए, अम्बिया और अहले बैत, इसका खुलासा ये है हकीकत में अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया किया है। ये हमारे सामने अहादीस बहुत सारी मौजूद है। जनाब इब्राहीम का करबला मोहल्ला की ज़मीन पे आना गिरिया करना, हज़रत इस्माइल का आना गिरिया करना। पैगाम यही है कि तमाम तअस्सुब को हटाया जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से दिल को सजाया जाए। वही बात मैं दोबारा दोहराऊँगा, कायनात के नबी की हदीस, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। परवरदिगार मोहब्बत करता है उससे जो हुसैन इब्न अली की मोहब्बत से दिल को सजा ले। हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ, यही पैगाम रसूल है और यही हमारा एक खूबसूरत मैसेज, क्योंकि हुसैनियत का मैसेज इंसानियत का मैसेज है, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ हुसैनियत है। और माह मुहर्रम से भी हमें यही दर्स मिलता है कि हमें हक़ और सच पर डटे रहना है और हक़ की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। यही तालीमात है। और हमारे साथ अलामा कासिम नजफी मौजूद थे, जो कि अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। जी, मुहर्रमुल हराम में सबील लगाने की रिवायत। अब्बासी शहीद अस्पताल में हुब्बे वतन पैरा मेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शोहदाए करबला की याद में मीठे और ठंडे पानी की सबील लगाने का एहतमाम किया गया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। शोहदाए करबला की याद, ठंडे पानी की सबील लगाने की रिवायत। हर साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम में शोहदाए करबला की याद में शहर भर में सबीलें लगाने का सिलसिला जारी। अब्बासी शहीद अस्पताल की हब वतन पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने मीठे और ठंडे पानी की सबील लगाने का एहतमाम किया। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज व तीमारदार और आम शहरियों ने भरपूर हिस्सा लिया। सबील शोहदाए करबला तो लाजमी इमाम हुसैन की याद के लिए सबील इमाम हुसैन हमने मतलब यहाँ पे की है। हमारे मुहिब वतन पैरामेडिकल के हवाले से हम वेलफेयर काम तो कर ही रहे हैं बहुत सारे। इसमें जो मजहबी इवेंट होते हैं उसको भी बड़े अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। तो हमने तब से यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। फिर अब जबकि मुहर्रम का महीना आ गया है तो हमने फिर फर्स्ट मुहर्रम से सबील हुसैन के उसमें कन्वर्ट कर दिया है और उसको जारी सारी रखा हुआ है। पैरामेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने दीगर तंजीमों से भी अपील की कि वो इस माह में जगह जगह सबीलों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। हुकूमत के अवाम को बिजली के 1000 वोल्ट के झटके। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। 7.12 रुपये तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की भी मंजूरी दे दी। घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 184% तक इजाफा भी मंजूर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के बाद एक बिजली के झटके, महंगी बिजली का एक और बम गिराने की तैयारी। महंगाई से हमारी आवाम क्या करे बेचारी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। 7.12 रुपये तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपये तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली टैरिफ में इजाफे का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो जाएगा। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7
4.02 रुपए इजाफे से 39.15 रुपए हो जाएगा। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 41.36 रुपए हो जाएगा। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 42.78 रुपए हो जाएगा। 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 43.92 रुपए हो जाएगा। 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 48.84 रुपए हो जाएगा। टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी। महाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपए बरकरार रहेगा। महाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। नेपरा की बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी। नेपरा ने 1 जुलाई 2024 से फिक्स चार्जेस लगाने और इजाफे की मंजूरी दे दी। महाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद होंगे। सनती सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस 184% बढ़ाने की मंजूरी। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस में 150% इजाफा मंजूर। ज़रूरी ट्यूबवेल सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा मंजूर। सनती सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस 450 से बढ़कर 1250 रुपए हो जाएंगे। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपए हो जाएंगे। ज़रूरी ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपए हो जाएंगे। शहरियों ने इजाफे को जुल्म करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई अपनी जगह लेकिन बिजली के महंगे बिलों ने कमर तोड़ दी है। उनकी मर्जी है बाब इख्तियार की, कीमतें बढ़ाएं या लोड शेडिंग करें या 6 घंटे की करें, 12 घंटे की करें, 18 घंटे की करें। देखा जाए बिल बहुत ऊंचे आ रहे हो। गरीब लोगों के क्या आजकल बचत है, आमदनी बहुत कम है और रेट बिजली के दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या करें, 30,000 सैलरी है, 20,000 बिल भरते हैं, 10,000 से घर का राशन लें, क्या क्या करें, बच्चे पढ़ाएं, क्या क्या करें। बड़ी मुश्किल हो रही है। इधर सारा गरीब तबका है, मज़दूर लोग हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं। बिजली इतनी महंगी हो रही है, मतलब एक तो आ नहीं रही। वाज़िया रहे, वफाकी हुकूमत ने बिजली के यकसा टैरिफ के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान बिजली के टैरिफ में होशरुबा इजाफे की वजूहात सामने आ गई। ब्रीफिंग में SPI ने इंकशाफ किया कि महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs के वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का 1 यूनिट 716% महंगा किया, क्योंकि IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती है। ये हैरत अंगेज इंकशाफ सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा रेट्स के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफ। महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती हैं। सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जानिब से काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट को दी गई ब्रीफिंग में इंकशाफात। सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एनर्जी रिसर्च फेलो डॉक्टर खालिद वलीद और अहद नज़ीर की जानिब से ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि IPPs की हुकूमत पाकिस्तान से बिजली मुआहदे में अमरीकी इन्फ्लेशन इंडेक्स को मुंसलिक किया गया है। IPPs की टैरिफ में अमरीकी इन्फ्लेशन को भी इंडेक्स किया गया है। ये भी बताया कि अमरीकी डॉलर की कदर गिरने पर भी पाकिस्तान में बिजली का टैरिफ बढ़ेगा। अमरीका में इन्फ्लेशन की वजह से साल 2019 से साल 2024 के दौरान टैरिफ कंपोनेंट में 253% का इजाफा हुआ। SPI डाटा के मुताबिक साल 2019 के दौरान पाकिस्तान में बिजली की कैपेसिटी चार्जेस की रकम 3 रुपए 26 पैसे फी यूनिट थी, जो साल 2024 में बढ़कर 10 रुपए 34 पैसे फी यूनिट हो गई है। ब्रीफिंग में ये भी इंकशाफ किया कि अमरीकी महंगाई के साथ मुकामी मुल्क की महंगाई का असर भी बिजली की कैपेसिटी चार्जेस में शामिल होगा, जो आवाम को ही देना पड़ेगा। मुल्क में शरह सूद बढ़ने से गुज़िश्ता 4 साल के दौरान बिजली की यूनिट में सूदी अदायगी 343% बढ़ गई है। IPPs की वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का 1 यूनिट 716% महंगा किया है। ब्रीफिंग में इंकशाफ किया गया कि बिजली के टैरिफ में 12 से 20% तक टैक्सेस जबकि 70% कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार गुंजाइश 43,000 मेगावाट और ट्रांसमिशन की सलाहियत 23,000 मेगावाट है। ये भी इंकशाफ किया गया कि मुल्क में सोलराइजेशन की वजह से शहरियों में कैपेसिटी चार्जेस का असर मजीद बढ़ेगा। अशरफ खान, सिटी 21। फ्लोर मिल्स मालिकान की मुल्क भर में हड़ताल। होटल मालिकान परेशान हो गए। कहते हैं कि आटा कोई भी ज़्यादा स्टॉक नहीं करता। मौजूदा स्टॉक खत्म हुआ तो आटा ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
फ्लावर मिल्स मालिकान की हड़ताल, होटलों पर रोटी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा। हड़ताल के बायस फ्लावर मिल्स ने आटे की फराहमी बंद, घरेलू कमर्शियल सार्फिन गोमोगू का शिकार। होटल मालिकान कहते हैं सिर्फ 2 दिन के आटे का स्टॉक बाकी रह गया, आटा खत्म होने की सूरत में मसाइल का सामना होगा। हड़ताल का बड़ा असर होता है, फिर हमें ब्लैक में आटा खरीदना पड़ता है। अब ब्लैक में 500 रुपये ज़्यादा भी बोरी पे हम लोग खरीद सकते हैं, तो हम बोलते हैं जल्द से जल्द ये हड़ताल टूट जाए। और मिल वाले बोल रहे ये टैक्स नामंजूर है जाएगा तो उसके बाद हमारे लाले पड़ जाएंगे, खाने को कुछ भी नहीं है, घर पे फारिग बैठना पड़ेगा, वैसे ही फाकों पे चल रहे हैं, ना बिजली है ना गैस है, ये आटा है ये भी ले रहे हो। बस आपकी मेहरबानी, जो करना है कर लो, जो हमारे साथ मरे हुए हैं बस अब लाशी ही हैं। होटल मालिकान ने हुकूमत से राब्ता किया है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे आटे की फराहमी बिला ताअतुल जारी रहे, रोटी जैसी बुनियादी जरूरत की शय तक शहरियों की रसाई आसानी रहे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची की शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे ग्रीन लाइन के फेज 2 पर काम शुरू होने की उम्मीद है। वफाकी हुकूमत ने ग्रीन बस मंसूबे के लिए एक बार फिर से रकम मुख्तस कर दी। रवां माली साल के लिए 1 अरब की रकम रखी गई है। शहर कायद के लिए आरामदेह सफर की सहूलत की जानिब एक कदम, ग्रीन लाइन बस मंसूबे के शुरू होने की उम्मीद रोशन। वफाकी हुकूमत ने ग्रीन बस मंसूबे के लिए एक बार फिर रकम मुख्तस कर दी। माली साल 2024 से 2025 के लिए 1 अरब की रकम रखी गई है। ग्रीन लाइन की सड़कों और पुलों का काम किया जाएगा। नुमाइश से KMC पार्क तक 3 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। जराये के मुताबिक स्टेशन में कैपरी स्टेशन, 7 डे और KMC पार्क स्टेशन शामिल हैं। ग्रीन लाइन के फेज 2 के काम के लिए गुज़िश्ता माली साल में भी 25 करोड़ की रकम रखी गई थी। गुज़िश्ता माली साल में ग्रीन लाइन फेज 2 पर कोई काम नहीं हो सका। ग्रीन लाइन के पहले मरहले का काम 2021 में मुकम्मल हुआ था। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस मंसूबा सरजानी से नुमाइश तक मुकम्मल हुआ था। दिसंबर में ग्रीन लाइन के ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कराची में रिटेलर्स और लोगों की सेफ्टी का मामला, LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन सिंध का इजलास। लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए अहदेदारों ने सर जोड़ लिए। इजलास में एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर कहते हैं कि हम लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद में होने वाले ओगरा के सेफ्टी के सेमिनार के हवाले से जो है वो LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन सिंध व कराची की जानिब से जो है वो सर जोड़ लिए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बता दिएगा ज़रा इजलास में क्या बात हुई है और इस वक्त जो आपकी एसोसिएशन है वो सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में आज ओगरा में पहला सेमिनार हुआ। तारीख में पहले कभी नहीं हुआ सेफ्टी पे सेमिनार। बहुत अच्छा इक़दाम है चेयरमैन ओगरा सरमंद असलम सर और मेंबर गैस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसमें आज पाकिस्तान के तमाम अहम लोग मौजूद थे। सर, आज एक ही बात वहाँ मैंने कही, डिकेंडिंग ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। जो हमें गैर कानूनी दब्बा लगाया जाता है कि गैर कानूनी हम नहीं करना चाहते, आएँ इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, आएँ इसके ऊपर कानून साजी करें और कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, ताकि ये ताकत से इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता। इसको मुतबादल को निज़ाम लाएँ ताकि मासूम जान बच सके। इसी वाले से ओगरा के जो रूल रेगुलेशन बनेंगे सेफ्टी के ऊपर, हम उस पर अमल करेंगे। हम बत्ता नहीं देंगे। हम कारोबारी लोग हैं, बाइज़्ज़त कारोबार चाहते हैं। मेरी हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि ये जो जबर की सियासत है ये ACODC के पास इख्तियारात हैं। अब तहसीलदार बाकी लोग जो पुलिस गर्दी हो रही है इसको फौरी बंद किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन इरफान खोकर हमारे साथ मौजूद थे। यकीन तौर पर इंसानी जानों का सेफ्टी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया था जिसके अंदर जो है वो एसोसिएशन के तमाम मेंबरान ने भी शिरकत किया। जी।